हेलो नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ। पार्ट टू हम पढ़ा दिए हैं। पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 3 में सबसे पहले हम लोग का पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया, और इसको बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया क्या है? जब दो अभिकारक एक साथ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसको बोलेंगे इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन कहने का मतलब आपस में जुड़ना। यहाँ पर लिखा हुआ संयोजन। संयोजन कहने का मतलब दो चीज के जुट के एक चीज का निर्माण करना, उसी को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे जब दो अभिकारक एक साथ मिलकर, ये हुआ अभिकारक A प्लस बी क्या हुआ? अभिकारक ए आपस में मिलके एक उत्पाद का निर्माण करे, उसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे H2 प्लस O2, ये जब आपस में रिएक्शन किया तो बन गया 2H2O। दो अभिकारक है, एक है H2 गैस, एक है ऑक्सीजन गैस। ये दो अभिकारक जुट के एक चीज का निर्माण करे, एक उत्पाद का निर्माण करे, उसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे था H2 प्लस O2 आपस में रिएक्शन किया तो बन गया 2H2O। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं बैलेंस। हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2, दिक्कत है, यानी जब भी लिखेंगे तो इसको आगे लिखेंगे 2, यानी हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 हो गया। आगे है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपस में जब अभिक्रिया किया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में अभिक्रिया किया तो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। ये दो अभिकारक है, एक अभिकारक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस एक अभिकारक कार्बन डाइऑक्साइड। ये जब दोनों आपस में अभिक्रिया किया तो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। यानी संयोजन अभिक्रिया का सिंपल है, दो अभिकारक आपस में जुड़ के एक उत्पाद का निर्माण करे, उसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर शब्द कॉम्बिनेशन के मतलब है जुड़ना, आपस में जुड़ना। दो अभिकारक आपस में जुड़ के एक अभिकारक का निर्माण करे, उसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस, ये दोनों आपस में अभिक्रिया किया तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे और लेते हैं हम लोग, जैसे हो जाएगा सल्फर प्लस O2 यानी ऑक्सीजन गैस, ये आपस में अभिक्रिया किया तो बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग का आगे पढ़ना था वियोजन अभिक्रिया। वियोजन कहने का मतलब हुआ, इसको बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन कहने का मतलब हुआ एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन एक बड़ा क्या होना चाहिए? एक बड़ा यौगिक होना चाहिए, जिसको बोलेंगे हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। बोलेंगे जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक, दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक यौगिक हुआ AB, क्या है? एक यौगिक AB। ये जब इसको हीट करेंगे, यानी हीट करने का मतलब होगा इसको गर्म करेंगे, ये टूटेगा A प्लस B में, यानी एक बड़ा यौगिक दो भाग में टूट गया, यानी आगे होगा AB प्लस B, A प्लस B। यानी वियोजन अभिक्रिया कहने का मतलब हुआ एक बड़ा यौगिक को जब उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, दो भाग या दो से अधिक भाग में टूट सकता है। यानी जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक
नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एक बड़ा क्या है, एक यौगिक है। जब इसको हम लोग हीट करेंगे यानी गर्म करेंगे तो बन जाएगा CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है NaCl क्या है, एक बड़ा यौगिक है। तो जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो बन जाएगा Na प्लस Cl2। लेकिन आप लोग यहाँ ध्यान दें, Cl क्या है, 2 गो, बट यहाँ Cl क्या है, 1 गो। यानी जब भी लिखागा तो इसको आगे लिखेंगे, यानी Cl हो गया 2 गो। बट एक दिक्कत है, सोडियम 1 यहाँ 2, यानी कि इसके आगे भी लिखाएगा 2। अब हो गया बैलेंस, सोडियम 2 Cl2। एक बड़ा यौगिक को जब हीट करेंगे 2 या 2 से अधिक भाग में टूट जाए उसको बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। आगे हम लोग का है सिल्वर क्लोराइड, यानी जब इसको गर्म करेंगे तो बनेगा Ag प्लस Cl। यहाँ पर देखें Cl 2 गो बट Cl 1 गो, यानी इसके आगे लिखेंगे 2 Cl2। अब हो गया Ag 1, यानी इसके आगे लिखेंगे 2। अब हो गया बैलेंस, Ag2 Cl2, ये हो गया बैलेंस। आगे है फेरस ऑक्साइड को जब हम लोग गर्म करेंगे तो बन जाएगा Fe यानी लोहा प्लस ऑक्सीजन गैस। अब आप लोग इसको देखें, ये बैलेंस नहीं है तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे बैलेंस। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3, दिक्कत है Fe1 Fe2, यानी यहाँ Fe2 है, यहाँ Fe1 है, यानी इसके आगे लिखेंगे 2 Fe2। बट दिक्कत है ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2, दिक्कत है। तो जब भी इसको आगे लिखेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको आगे लिखेंगे हम लोग, कहां चल गया, इसको आगे हम लिखेंगे 2, यानी इसको आगे लिखेंगे 3, ये होगा 3 दूना 6, ये होगा 3 तिया 9, यानी 3 तिया 9, यानी कि ये तो दिक्कत हो गया। इसके आगे लिखेंगे 2, इसके आगे लिखेंगे 2, यानी लोहा हो गया 2 दूना 4, सही है। तो यहां पर होगा, ये हो जाएगा 4, यानी Fe4। अब चेक करते हैं, ऑक्सीजन 3 दूना 6, लेकिन बट ऑक्सीजन कितना है 2 गो, तो यहाँ पर लिखाएगा 3, ये हो गया 3, ये हो गया बैलेंस। Fe4 ऑक्सीजन 6। डीकंपोजिशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से, 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है, 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर आप लोग को समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग को आगे पढ़ना था ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा के अवशोषण कहने का मतलब हुआ अभिकारक के साथ ऊष्मा भी अभिक्रिया में भाग लेगा, यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता। अवशोषण कहने का मतलब ऊष्मा का अब्जॉर्ब करना, यानी अभिकारक के साथ ऊष्मा भी होना चाहिए। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभिकारक के साथ ऊष्मा भी रिएक्शन में भाग लेगा, जैसे NO2 प्लस O2 प्लस ऊष्मा का अवशोषण, यानी कि अभिकारक में ऊष्मा भी भाग लेगा। तो ये आपस में अभिक्रिया किया तो बन गया 2NO, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। हम लोग चेक करते हैं बैलेंस है कि नहीं। नाइट्रोजन 2 सही है, ऑक्सीजन 2 बैलेंस है। यानी बोलेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी कि अभिक्रिया बोले या अभिकारक बोले, अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण हो, यानी कि अभिक्रिया करते समय उसमें ऊष्मा भी भाग ले, रिएक्शन में ऊष्मा भी भाग ले, उसे बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे हम एग्जांपल दिए थे NO2 प्लस O2 प्लस ऊष्मा, ये तीनों आपस में अभिक्रिया किया तो बन गया 2NO।
आगे हम लोग को पढ़ना था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी कहने का मतलब हुआ ऊष्मा को बाहर निकालना, ऊष्माशोषी कहने का मतलब ऊष्मा को अंदर लेना, लेकिन बट ऊष्माक्षेपी कहने का मतलब ऊष्मा को बाहर निकालना। तो बोलेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ, ये हुआ अभिकारक, ये हुआ उत्पाद, इसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक। अभिकारक इसको बोलेंगे अभिकारक। इस साइड बोलेंगे उत्पाद। उत्पाद इस साइड बोलेंगे उत्पाद, या इसी का एक नाम और है प्रतिफल। तो बोलेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यहाँ पर एक शब्द है उत्सर्जन। उत्सर्जन कहने का मतलब ऊष्मा बाहर निकालना, ऊष्मा बाहर निकालना, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उससे ऊष्माक्षेपी। क्षेपी कहने का मतलब बाहर निकालना, क्या बाहर निकालना, ऊष्मा बाहर निकालना। तो बोलेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हो, यानी कि ऊष्मा बाहर निकले, उससे बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस, ये आपस में रिएक्शन किया तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा बाहर निकला, ऊष्मा बाहर निकला, यानी बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मैं याद करने का एक तरीका बताता हूं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी करने का मतलब ऊष्माक्षेपी कहने का मतलब ऊष्मा को बाहर निकालना, यानी उत्पाद के साथ ऊष्मा बाहर निकले उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी किसको बोलेंगे, जो अभिकारक के साथ अभिक्रिया में ऊष्मा भाग ले उसको बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूं, श्वसन कौन सा अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी? आप लोग इसका कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।